एक छोटे से शहर में रॉयल कार्निवाल नाम का एक मशहूर मेला हुआ करता था। सालों पहले यहाँ एक हादसा हुआ जिसमें एक बच्ची गायब हो गई। लोग कहते थे कि वह किसी शैतानी ताकत का शिकार हो गई थी। तभी से यहाँ मेला बंद कर दिया गया। लेकिन जो भी इस मेले में दोबारा जाने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। एक दिन खबर फैली कि रॉयल कार्निवाल फिर से खुलने वाला है। पूरे शहर में यह चर्चा थी कि आखिर इतने सालों बाद यह मेला दोबारा कैसे शुरू हो रहा है। रिया, अर्जुन, मीरा और विक्रम, चार दोस्त जो हमेशा रोमांचक जगहों की खोज में रहते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस मेले के रहस्य को सुलझाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यह मेला सच में शापित है। चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो? अरे अर्जुन, इतना मत डरो, मजा आएगा। अगर सच में कुछ गलत हुआ तो हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। आखिरकार रात 11 बजे चारों दोस्त मेले की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मेले पहुंचे उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ने देखा कि मेला बिल्कुल वीरान था। झूले धीरे धीरे हिल रहे थे। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, भाग जाओ। लेकिन चारों ने उसकी बात नहीं मानी और आगे चले गए। चारों ने एक पुराना झूला देखा जो अपने आप चल रहा था। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा? हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी एक छोटी लड़की की हंसने की आवाज आने लगी। यह कौन है? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा काफी भयानक सा लग रहा था। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ खेलोगे? चारों डर से कांपने लगे। वे भागते हुए एक आईनों के कमरे में पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें आईनों में अपनी परछाइयां अलग अलग रूप में दिखने लगीं। रिया की परछाई बिना सर की थी। अर्जुन की परछाई हंस रही थी जबकि वह खुद रो रहा था। मीरा की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह कोई आम आईने नहीं है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी सारे आईने खुद ब खुद टूट गए। भागते हुए रिया ने जमीन पर एक पुरानी गुड़िया देखी। यह यहाँ क्या कर रही है? तभी गुड़िया ने खुद ब खुद अपनी आंखें खोल ली और कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने घबराकर गुड़िया को दूर फेंक दिया, लेकिन गुड़िया फिर से रिया के हाथों में आ गई। अब सब समझ गए कि गुड़िया ही इस मेले की सच्चाई है। अचानक बूढ़ा आदमी फिर से सामने आया। तुम लोग अब बच नहीं सकते। यह गुड़िया एक मासूम बच्ची की आत्मा है जिसे सालों पहले यहाँ मार दिया गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि इस मेले का मालिक एक तांत्रिक था। उसने बच्ची की बलि चढ़ाई थी ताकि यह मेला हमेशा चले, लेकिन वह गलती कर बैठा। बच्ची की आत्मा यहाँ अटक गई और अब जो भी इस मेले में आता है वह उसे नहीं छोड़ती। तभी गुड़िया जोर से चिल्लाई, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। गुड़िया हवा में उठी और उसके चेहरे पर खून के आंसू बहने लगे। विक्रम को अचानक याद आया कि अंधविश्वास से लड़ने का एक ही तरीका होता है, सच को स्वीकार करना और डर को दूर करना। यह सब हमारे दिमाग का खेल है। हमें इससे डरना नहीं है। चारों ने मिलकर गुड़िया की ओर देखा और कहा, हम तुमसे नहीं डरते। गुड़िया चीखने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्त किसी तरह मेले से बाहर निकल आए। लेकिन जब रिया अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया उसकी टेबल पर बैठी मुस्कुरा रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। डर पर काबू पाने से ही हम अपनी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। अंधविश्वास और हकीकत के बीच का फर्क समझना जरूरी है। कहानी का अंत एक नई और शुरुआत। तो क्या यह मेला फिर से खुलेगा, या रिया इस गुड़िया से बच पाएगी, या फिर यह श्राप उसके साथ हमेशा रहेगा? अगर आप इस कहानी का सीक्वल चाहते हैं तो बताएं, मैं एक और खतरनाक पार्ट लिख दूंगा।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।